Hello, Dr. Gitanjali's. Okay. जिनके यहाँ पे मैं आई हूँ वो है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना। वो टैरो कार्ड रीडर है, प्लस एस्ट्रोलॉजर है, प्लस वास्तु कंसल्टेंट भी है। सो आई एम तो रियली एक्साइटेड। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं टैरो रीडिंग कराऊँ कि घर की जो नया घर पे जो शिफ्ट हुए उसका वास्तु के बारे में जानूँ, या एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा और अच्छे से पता करूँ कि अब मुझे क्या क्या स्टोन वोन पहनना है। आपको याद है ना, मैंने सारे स्टोन्स निकाल दिए थे, अब सिर्फ यही पहनती हूँ। उनके पास जाती हूँ, मेरे लिए वेट कर रहे हैं। Hi, Dr. Gitanjali. Hi, how are you, Devina? I'm good very to see good. you here. Good to see you finally. आपकी इतने वीडियोस में देखी हूँ, फाइनली गेट टू मीट यू, और मेरे दिमाग में सवालों के मतलब पिटारा है। तो आई होप आई विल गेट एन आंसर फॉर ऑल ऑफ देम। इससे पहले एक्चुअली मैंने एक एस्ट्रोलॉजी सेशन किया था, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। आज मैं देवीना डिकोड्स को भी लेकर आई हूँ साथ में। इस बार मैंने सोचा दैट आई विल रिकॉर्ड द होल सेशन, वॉट एवर इट इज़, सो लेट पीपल ऑल्सो नो, और उनको भी अगर फ़ायदा हो तो वाई नॉट। थैंक यू सो मच देवीना। मैं आपको भी फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। सो यू नो आई हैव सीन दैट यू डूइंग वीडियोस जहाँ पे आपने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए घर में, वो नहीं होना चाहिए घर में, सर्कुलर बेड नहीं होना चाहिए। आपके पास एक्चुअली वास्तु की काफ़ी नॉलेज है। तो मुझे लगा था कि यू नो यू विल बी, एक होते ना जिनको ऑटोमेटिकली विश्वास होता है, तो मुझे आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यू नो कि आप आए हो, कि ऑलरेडी आपको इस चीज़ पे विश्वास है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क होना चाहिए, समथिंग कॉल्ड किस्मत, वो भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो वास्तु, हमारा बिलीव, द स्टोन्स, एस्ट्रोलॉजी, इट्स साइंस, सो इन सब का मिश्रण भी होना चाहिए टू बैक यू अप। एक चीज से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई सी अ नंबर 420। हाँ, बार बार और कई सालों से, और दिन में 420 में मैं घड़ी भी देखती हूँ। कितने सालों से देखते हैं? सो फॉर द पास्ट मे बी 9 years, हाँ, आई एम सीइंग दिस नंबर 420। बिल आता है 420, गाड़ी के नंबर प्लेट में भी 420 मुझे दिख जाता है। मैं रोज 420 को मैं ठीक फोन खोलती हूँ, पता नहीं, या फोन बजता है, वो नंबर तभी भी एक बार रजिस्टर होता है। तो मतलब दिन में 1 या 2 बार तो दिख ही जाता है। पहले बहुत दिखता था, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर मुझे दिखता था, इतना ज्यादा दिखता था कि मेरे हस्बैंड को भी दिखने लग गया, कि वो भी बोलते ऐ देखो ऐ देखो ऐ देखो, ऐसे इतना ज्यादा। अब थोड़ा सा कम हुआ है, और मैंने इसे पहले भी किया था, लेकिन मुझे बार बार बोला कि एंजल्स मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो क्या मैसेज है मैं वो जानना चाहती हूँ। वेरी नाइस। अभी आप खुद ही कार्ड्स निकालिए और खुद ही देखिए कि एंजल से क्या मैसेज है, एंड आई विल डिसाइड फॉर द मैसेज, क्या डिकोड। आई विल डिकोड, वी विल डिकोड द मैसेज फॉर यू। Teresa, time out. You have been so busy taking care of everyone else's need, but now it's time to stop and take care of yourself. Aww. Full na, give me 3 cards. I just don't want one. Archangel Raphael, okay. Francesca. एक चीज याद रखिएगा अभी, everybody has a language. The language your angels have chosen to communicate with you is a number. You can sometimes see a number like 111, 223, yeah, 999. I personally see a lot of 444s and 99. When I see 69 or I see 9, I know the angels are around me. They're trying to convey me a message. या मैं कुछ सोच रही हूँ और मेरा सडनली ध्यान 9 पे जाएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ, द एंजल्स आर सेइंग yeah, you're on the right path. आपको जब ये नंबर मिले, या आप तभी कुछ सोच रहे हो और कुछ आपको 420 मिला, तो आप देखो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप क्या सोच रहे थे, या उस वक्त आपको क्या लग रहा है, वो चीज में एंजल्स आपको गाइड करे कि आप सही रास्ते पे। सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू आर वेरी वेरी टायर्ड, ऑब्वियसली going through so much, इसलिए अब आपको अपने बारे में सोचना है, you know, rest. Okay. So rest, so that your physical health also is good, because the second card came for physical health. So अगर कुछ physical challenges हैं आपकी लाइफ में, I don't know, अगर कुछ है, तो आर्कएंजल रफाएल ना, आर्कएंजल रफाएल इज अ आर्कएंजल फॉर हीलिंग, मतलब उनका काम ही हील है। जैसे सपोज अभी किसी को कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो हम उनको आर्कएंजल रफाएल देते हैं कि यू नो ही इज देयर टू द फिजिकल हीलिंग। सो दैट इज ऑल्सो फॉर द ग्रीन कलर। सो मे बी यू कैन सराउंड योरसेल्फ विद ग्रीन कलर, मे बी यू कैन कीप अ ग्रीन कलर पॉट अराउंड यू, और यू कैन कीप अ ग्रीन एवेंचुरिन अराउंड यू। एंड आर्कएंजल रफाएल इज द कलर फॉर हीलिंग। अगर आप देखो कि डॉक्टर्स भी ग्रीन पहनते हैं जब वो ऑपरेशन करते हैं, घूमते हैं। तो खूब सारा प्लांट्स लगा लो घर पे, बहुत सारे प्लांट्स लगाइए। कुछ प्लांट्स को मैं पुराने घर पे छोड़कर आई थी। आई थिंक इट्स अ मैसेज फ्रॉम माई प्लांट्स दैट टेक अस ऑल्सो अलोंग विथ यू। यस,
Definitely, because they will be there to heal. And the second is Francesca, कि अभी आपका इतना अच्छा टाइम चल रहा है ना कि जो चाहिए वो मांगो, एक मिनट का डाउट मत रखो कि ये होगा नहीं, it will happen. जिस दिन मुझे पता चला that I am pregnant with my second baby, I knew that, I mean, sky is the limit. It's only our thoughts that block us. And since then I'm extremely positive, extremely positive. Angels are trying to communicate through this language. Got कि it. we are there, pay attention to us, or pay attention to your thoughts, or pay attention to your words. They are very very important. So now this is the tarot. Yeah, tarot. ठीक है, अभी आपका नाम मैं लिखूंगी. हाँ. No, this is for only me. काफी strong headed, stubborn personality हैं आप. No. हाँ, 9 नंबर. जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, जो आपको आंसर्स चाहिए, बिकॉज टैरो ना इस एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो बहुत एप्ट आंसर्स देते हैं और बहुत खटाक से बताते हैं, To the point. टू द पॉइंट बताते हैं. First question is, when will I get back to shooting? Like television हो या OTT हो. अभी थोड़ा सा wider पूछा. अभी when की जगह पहले आप पूछेंगे will I get back, and हाँ, will I? No, because I want to. I will. I will. अच्छा ठीक है, वो है ही नहीं. ठीक है, वो तो फिर है ही when नहीं. पूछ लो. When? हाँ, तो 3 कार्ड्स निकालिए. मेरे लिए वो है ही नहीं. Already I know I will, but when? राइट ना आपको ज्यादा अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे हैं. You're not happy with whatever is coming, yeah. और नहीं एक्चुअली आ रहे थे, बट बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट और तो फिर मैं वो नहीं कर पा रही थी, मतलब. और बहुत कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, करना क्या है, मैं से कर लोगे. आप पहले अपना कंफ्यूजन निकालिए कि क्या करना है. नहीं, मैं एक्चुअली And किस कंफ्यूजन तरह इस के- बात पे हूँ, मतलब टेलीविजन से एक प्रॉपर ब्रेक मिला है, तो मैं इस ब्रेक को ऐसे ही जारी रहने दूँ और स्ट्रेट अवे OTT या उस तरफ जाऊँ कि आपको टेलीविजन. गिव मी 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड फॉर टेलीविजन, 1 कार्ड फॉर OTT, व्हिच इज बेस्ट फॉर यू. ये किसके लिए? टीवी इतना मैं कंफ्यूज्ड और नर्वस हूँ. फिल्म्स निकालिए एक. फिल्म्स पे जा सकते, सीधा फिल्म्स. ठीक है, फिल्म्स पे जाइए, OTT पे जाइए. टेलीविजन अभी आपके लिए शायद इसलिए नहीं, इट विल कम आफ्टर 9 months. अच्छा. 1 साल के बाद, क्योंकि शायद बिकॉज यू हैव 2 kids, जस्ट टू डिमांडिंग या क्या है, मुझे 9 महीने के लिए अभी आपके लिए टेलीविजन नहीं दिख रहा है. OTT के ऑफर्स आएंगे, आ भी रहे होंगे, आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हो इसलिए ले नहीं रहे हो. ठीक है, टाइमिंग की बात नहीं है, आप जब सेटिस्फाइड हो हाँ, मेरे पास आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने उसको पूछा भी कि क्या करूँ, ये लूँ कि नहीं लूँ, मतलब थोड़ा सा अजीब, मैं खुद ही मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी उस कैरेक्टर को लेके, तो जाने वही दिया. दिख रहा है कि आपको आ गया है ऑलरेडी. OTT का आपको आ गया है, बट यू आर नॉट हैप्पी, दैट्स व्हाई यू गिव इट अवे. आपको जब करना है, आपको अप्रैल मई के आसपास आ जाएगा OTT का. और फिल्म में मुझे दिखा, एंड फिल्म मुझे बहुत फोकस दिख रहा है. या हाँ, तो आप फिल्म पे कोशिश करिए, भले एक स्मॉल कैरेक्टर रोल हो. या हाँ, बट आप फिल्म के लिए कोशिश करिए. मुझे जुलाई अगस्त के आसपास दिख रहा है आपकी फिल्म. बट इसके लिए एक ही चीज होगी, यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर इट. इट विल नॉट कम एज अ ना. हाँ, एफर्ट्स तो हमेशा हर एक चीज में एफर्ट होता है. हाँ. मतलब एफर्ट का डायरेक्शन प्रॉपर्ली पता चल जाएगा. हाँ, तो वो मैंने फिल्म्स बताया है आपको और OTT बताया. फिलहाल टेलीविजन आपको पता नहीं क्यों अभी टेंशन, एंजाइटी, अभी नहीं करना है, इस तरह के थॉट्स हैं उसको लेकर. वैसे तो बैठी रहती हूँ, तो मुझे बैठी तो नहीं रहती हूँ, खैर सोचती हूँ कि मैं वापस पहले जैसे शूटिंग लाइफ में बिजी नहीं हूँ, लेकिन जैसे कोई टेलीविजन का ऑफर आता है, मुझे ऐसा लगता है 12-12 घंटे रोज बच्चों से दूर, प्लस आना और जाना, मतलब 14 घंटा प्लस मेकअप का टाइम, 15 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो मैं कैसे मतलब करूंगी इसी वक्त, ये सब कुछ दिमाग में होता है. तो चलिए इसको बंद कर देते. नॉट दैट आई एम मिसिंग अ लॉट. आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट लियाना. हाउ, क्या पूछूं, मतलब उसके हेल्थ के बारे में पूछूं कि हाउ. मिलेगा ना. हाँ, हेल्थ के बारे में क्या पूछूं. She can be sometimes become more famous than you also. She's already, people love to see her in all my videos already. I mean, people just love her. I mean, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है जैसे मुझसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं उससे. हाँ, तो आप उनकी हेल्थ के लिए 5 कार्ड्स ले सकते हैं. ओके. एज पर दिस, उनको थोड़ी सर्दी वर्दी होगी. हाँ, बहुत खांसी होती है उसको. दिस अपर ट्रैक्ट विल बी अ प्रॉब्लम. पर वैसे ठीक होगी. हाँ, ऐसे ठीक होगी, ऐसा सर्दी कुछ नहीं खांसी को तो ठीक है, सबको हम लोग होता है. मैनेज कर लेंगे. हाँ, गिव मी 3 more cards. Oh, wow. इसके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. आपने हेल्थ का पूछा है, लेकिन ये बाय द टाइम शी इज 3 years old, माय गॉड, इसकी वजह से आपने घर बदला है. हाँ, मेरे तीनों भैया. See, the cards are good, so मैं अच्छा बोल सकती हूँ. और कार्ड्स आपने निकाले हैं
तो जो आपने निकाले हैं वही सही है। एंड शी इज गोइंग टू बी वेरी करियर ओरिएंटेड, शी इज गोइंग टू बी लाइक अ मेल, रिमेंबर दैट, शी इज गोइंग टू बी वेरी मैस्कुलाइन, मतलब वेरी स्ट्रांग। हाँ ऑलरेडी तो मेरी जैसी है, मतलब मुझे भी बचपन में पुतलों से खेलना अच्छा नहीं लगता था, उसके सारे टॉयज तो मतलब वो पसंद ही नहीं है, सब उधर से गिरना, रोज अपना सर ठोक लेती है, मुंह फोड़ लेती है, कुछ भी ऐसे, मेरा भी ऐसा ही था। माय लास्ट क्वेश्चन, DIVISHA, दिविशा चौधरी, इसका है 11/11/22। गुस्से वाली है बहुत गुस्से वाली होगी ये लड़की। See, both the numbers are master numbers. She's going to be a perfectionist. ये over a period of time आप देखोगे ये अपने काम में बहुत पर्टिकुलर और परफेक्शन लेकर आएगी और बहुत क्रिएटिव रहेगी, लेकिन उतनी ज्यादा स्टबन, जो चाहिए वो चाहिए, इससे वो 10 गुना आगे स्ट्रॉन्ग रहेगी लड़की। 11 नंबर है, but she'll be very very creative. And how would her health be? हाँ, give me 7 cards for this. But nothing to worry about. but then एक्स्ट्रा आपको उसका केयर करना पड़ेगा। शायद आप ही का डर है, फियर है, चेंज कर दो तो कार्ड्स चेंज हो जाएंगे। वन थिंग अबाउट टैरो इज यू कैन चेंज इट इफ यू चेंज योर थॉट्स। तो आपका जो फियर, वरी, वही सब दिख रहा है। तो मैं दोबारा नहीं, दोबारा नहीं कभी उठाते। नहीं, जो मदर है ना, उसके शब्द बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली वही बोलते रहोगे, शी इज बोर्न प्रीमेच्योर, नहीं बोलूंगी सकता है, एंड पेट्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर हर। ओह, मैं आज ही से दे दूंगी, पब्लो को चढ़ा दूंगी, बोलूंगी खेलो। हाँ, अभी मैं देखती हूँ आपका पूरे साल का स्प्रेड कैसा रहेगा। हाँ, सम डिसीजन यू वांट टू टेक, सम डिसीजन यू आर टेकिंग। वाओ, 3 महीने में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। The 3 to 6 months are amazing. आप सिर्फ है ना फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Enjoying life is what I'm saying. Very good 1 year for you. Yay! Now I'll do it month-wise. ये भी मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। Many people they don't come here ना, they just सिर्फ कनेक्शन। Connection. We have clients all over the world, all over India. फिर उनको जो भी पूछते हैं वो उनसे कनेक्ट करके ना करते हैं। I just want to see them. Let's see month by month. तो दिसंबर में आप Feb is going to be a game changer for you. April will be kind of okay. टैरो आई थिंक वी हैव एक्सप्लोर्ड इनफ। थोड़ा सा एक लाइन हम लोग, मैं थोड़ा वास्तु के बारे में भी जान लेती हूँ, सिंस मुझे आके पता चला शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट ऑल्सो, वास्तु कंसल्टेंट। उनकी यहाँ पे उन्होंने वास्तु करेक्शन के लिए सब करके रखा है, विच इज़ अमेजिंग। और क्योंकि मैंने हमेशा मेरे घरों में वास्तु कराया है, इस घर में अभी तक नहीं करा, बिकॉज मुझे लगा था कि यू नो वी वर कॉट अप विद सो मेनी थिंग्स। मतलब जस्ट अभी तो दिसंबर में शिफ्ट हुए, शिफ्ट होने के बाद मेरा खुद का हीलिंग चल रहा था, बिकॉज फॉर माई सी सेक्शन। पर मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता। थोड़ा बहुत जो आपको पता चला वो है कि हम लोगों ने फोन पे बात की थी। अभी अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लाइफ के लेने हैं, ये जो मैंने अभी इसके ऊपर बता रही हूँ, बाद में हम मैप बनाएंगे। मैप पे मैं एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको सारे डिसीजंस इस कॉर्नर में लेके बैठने, साउथ वेस्ट। तो आपका जो हॉल है वो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच का है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट में आपको यहाँ पे आपकी ट्रॉफीज रखनी है। हाँ, उधर ही रख रही हूँ। वेरी गुड। ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जो 100% वास्तु कंप्लायंट हो, जबकि एड्स देते हैं कि वास्तु कंप्लायंट, वास्तु, हर एक में प्रॉब्लम होता ही है। जैसे पिछले घर में मेरा मेन डोर के बिल्कुल सामने बाथरूम था, एनर्जी स्ट्रेट अवे गोज इनटू द बाथरूम। उसके लिए फिर मुझे एक दरवाजा बनाना पड़ा था। 100% कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए आई थॉट कि ये भी ऐसा ही है और हम रेमेडी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया वास्तु का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, मेरे सारे डिटेल्स मैं दे चुकी थी ऑलरेडी। शुक्र अपनी राशि में बैठा है, तो आपको हर तरह की लग्जरी, आपको हर तरह का पैसा, नेम फेम सब ये शुक्र दे रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो बुध आप कमजोर पड़ गए, इसलिए आपको पन्ना पहनना बहुत जरूरी है। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो जो फादर से आपको सपोर्ट मिला भी नहीं, वो इसी कारणवश नहीं, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट नहीं मिला उस हिसाब से। इमोशनली मेरे पापा ने ही मुझे सपोर्ट किया कि तू कर ले। माई डैड ऑलवेज सेड द रिच डॉटर ऑफ अ पुअर फादर। उनके लिए जितना पॉसिबल था उन्होंने उससे ज्यादा ही किया, लेकिन उनके पास था भी नहीं कुछ। ये लाने के लिए, फादर एनर्जी थोड़ी सी लाने के लिए, बुध को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं तो पन्ना तो आपको धारण। मैं पन्ना धारण किया हुआ था, लोगों को भी पता है। आई थिंक 2021 में मैंने हटाया क्योंकि बेबी का प्रॉब्लम हो रहा था। सो
आई थिंक उन्होंने मैंने डायमंड पहना हुआ था, मैंने पन्ना पहना हुआ था, दोनों ही चीज़ मैंने उतार दिया। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, कुंडली अच्छी है, 1-2 प्लैनेट ऊपर नीचे है, बट उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं लग रहा है। अगर नहीं होती ना अच्छी तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, मैं बोल देता हूँ कि सिर्फ आप अपना लग्नेश कर दो ना, ठीक। तो उसके लिए स्टोन वो आप बताएंगे? ना मेरे पास तो है, मैं वो दिखा दूंगी आपको। दोनों बच्चों का थोड़ा सा देख लिया फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे तो प्रॉपरली बनाएंगे। एंड यू आर सो एक्यूरेट, एब्सोल्युटली। मतलब जो चीज़ें मैंने नहीं भी बताना था, आपने वो ठीक पकड़ लिया सही जगह पे। इनके साथ मेरा सेशन वाज वंडरफुल। ये सामने बैठे इसीलिए नहीं तो मैं तुरंत मतलब जुड़ नहीं जाती, नहीं बोलती कि घर आई है। सुपर्ब। तो रेमेडी भी आपने बता दिया, वो भी बता दिया, आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने मुझे पन्ना बोला और अच्छे से बैठ के हम लोग जो भी स्टोन से आप रीचेक कर लेंगे, गुरमीत का भी, तो उसको हम लोग पहन लेंगे। वो तो मैं अगर नहीं भी बोलूँ आपको मेरे हाथ में दिख जाएगा अलग से। मैं क्वेश्चन तो पूछना भूल ही गई। मेरी एक फ्रेंड है जीविता, मेरे चैनल में सब लोग पहचानते हैं। मैं भी पहचानती हूँ। हाँ, आप भी पहचानते हैं? पहचानती जीविता। मैंने अभी देखा था आपका चैनल। हाँ, तो वो मेरे मतलब हर वीडियो में होते ही है। शी इज लाइक माई वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। और उसको एक्चुअली वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही, मैं नहीं बोलूँ, बट लोग बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं उसको कि शादी कर ले करके, तो उससे इंसान ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होगी? उसका फुल नेम क्या है? जीविता ओबेरॉय। पहली बात तो ये लेडी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आई न्यू। इनको किसी के अंडर काम करने को ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। वो तो है। ये खुद की अपनी कंपनी चालू कर सकती है थोड़े समय में। अभी इनका जो टाइम है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। आफ्टर द एज ऑफ 35 देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ करियर चेंज इन हर लाइफ एंड शी मे स्टार्ट डूइंग समथिंग विच शी ऑलवेज वांटेड। इनकी शादी कब होगी? पहले तो मुझे 3 कार्ड दीजिए, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर आप दीजिए या मैं उनके कार्ड्स निकालती हूँ। आप ही निकालिए, आई थिंक दैट्स बेटर। क्योंकि जीविता ओबेरॉय। हाँ, क्योंकि जीविता खुद यहाँ पे नहीं है। वो तो है। So finally, I have asked all the questions and I'll see you tomorrow. तो आप मेरे चैनल के लिए एक बार बोल दीजिए, दोनों साथ में बोलते हैं। ठीक है। Don't forget to like, share and subscribe to Devina Decodez. Thank you so much.